lecture, we started our chapter number 3, which is trigonometry function, right? So trigo start कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना था जो हमने स्टार्ट किया था, which is angles, right? So angles के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने ली थी, right? पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, राइट? फिर रिवॉल्यूशन की बात की थी। अब उससे आगे निकल के हम किस तरह से एंगल को मेजर कर सकते हैं वो यूनिट्स हमें देखने हैं, राइट? जैसे आप लोगों के पास अगर आप लोग टेम्परेचर अगर मेजर कर रहे हो आप लोग, राइट? सो आप लोगों के पास दो यूनिट है कि आप लोग सेल्सियस में भी उसे मेजर कर सकते हो, फ़ारेनहीट में भी मेजर कर सकते हो, राइट? वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, राइट? टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज डिग्री मेजर एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजर, राइट? सो डिग्री मेजर जो है वो अब तक आप लोगों ने ऑलमोस्ट यूज किया हुआ है, ओके? क्या था डिग्री मेजर में, आप लोग उसे डिनोट कैसे करते थे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ट्रिगो में भी वो यूज किया है। फिर एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है वो भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, राइट? जैसे आप लोगों को बोला हुआ है कि 30 डिग्री ड्रॉ करनी है, तो आप लोग कैसे ड्रॉ करते थे कि ये आप लोगों की सपोज होगी इनिशियल लाइन, राइट? एंड देन आप लोगों के पास होगी टर्मिनल लाइन कुछ इस तरह से, जहां पे बीच में एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, राइट? इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन की बात हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में की हुई, राइट? सो इसको हम लोग क्या कहेंगे 30 डिग्री, राइट? सेम वे में अगर बोला हुआ हो -30 डिग्री तो वो भी हमें पता है कि ये हमारी होगी इनिशियल लाइन, राइट? और ये होगी हमारी टर्मिनल लाइन और एंगल कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा -30 डिग्री, राइट? सो कुछ इस तरह से आप लोग डिग्री मेजर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर ऐसा छोटा सा हम लोग राउंड बनाते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री, राइट? सो इस तरह से जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो हम लोग क्या डिनोट करेंगे डिग्री मेजर, राइट? अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने किया हुआ भी है कि अगर आप लोगों की इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन, राइट, दोनों स्ट्रेट पे है, राइट? दैट मींस कि एक ही लाइन में है, दैट मींस कि सपोज ये हमारा OA और ये हमारा हो गया OB, राइट? सो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री, राइट? 90 डिग्री भी आप लोगों को पता है, यहाँ से अगर आप लोगों का ये इनिशियल पॉइंट है तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, ओके? एंड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे हमें कितने डिग्री मिलेंगे, तो आप लोगों को पता है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होगा, तो इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन जो है वो दोनों एक ही वो पूरा हम लोगों को इनिशियल लाइन से स्टार्ट करना है, टर्मिनल पे खत्म करना है, राइट? सो इनिशियल साइड से लेके टर्मिनल साइड ये पूरा, राइट? तो यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रेट देखोगे तो ये पूरा हमने देखा 180, सेम वैसा वहां पे नीचे भी 180 होगा, राइट? तो ये पूरा जब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन खत्म होगा तो हमें कितने डिग्री मिलेंगे, सो 360 डिग्री, राइट? सो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे हमें कितने डिग्री मिलते हैं 360 डिग्री, राइट? अब अगर आप लोगों को डिग्री की प्रॉपर डेफिनेशन देनी है तो क्या दे सकते हो? अब डिग्री जो है वो आप लोगों को पता है, ये सारे हैं 30 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे नोन एंगल्स है आप लोगों के लिए कि इसको कैसे ड्रॉ करना है वो आप लोगों को पता है, राइट? कंस्ट्रक्शन भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। बट अगर हमें डिग्री की प्रॉपर डेफिनेशन देखनी हो, दैट मींस कि 1 डिग्री, राइट? तो 1 डिग्री जो है वो हम लोग किसे कहें, ओके? सो ये जो हमने पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो कितना मिला हमें 360 डिग्री, तो 1 रिवॉल्यूशन पे हमें कितने डिग्री मिले 360 डिग्री। तो अगर हमें 1 डिग्री की बात करनी हो, राइट, तो वो क्या हो जाएगा
एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटन एज 1 डिग्री। उसके ऊपर क्या करना है हमें, छोटा सा सर्कल, राइट। सो कोई भी रिवॉल्यूशन का 1/36 पार्ट, राइट, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री, राइट। सो डिग्री की अगर प्रॉपर डेफिनेशन लेनी हो तो ये डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे नोटेशन में लिखा है, वर्ड में भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो दी हुई है, राइट। दैट मींस कि ये इतना छोटा सा पार्ट की ये पूरा 360 है तो 1 डिग्री तो आप लोग ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, इतना छोटा पोर्शन होगा। आप लोग एज्यूम कर सकते हो 1/360 है 1 रिवॉल्यूशन में, तो वो कितना छोटा एंगल होगा, राइट। इनफैक्ट आप लोग उसे ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, बट आप लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली, राइट। सो ये हमने बात की 1 डिग्री की। अब अगर आप लोग क्लॉक में जाओ, राइट, हम लोग अगर क्लॉक की बात करें तो हमारे पास उसमें भी मिनट्स होते, आवर्स होते, सेकंड्स होते, राइट। सो वो पूरा रिवॉल्यूशन चलता रहता है, ओके। सो यहाँ पे भी वही है कि अगर हम लोग डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे तो भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। इसके ज्यादा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसमें सिंपल क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हो, हमें उसको बोलना भी मिनट एंड सेकंड ही। जैसे कि 1 डिग्री अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स होंगी, तो 60 मिनट। और मिनट को कैसे डिनोट करना है, ऊपर एक डैश, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 मिनट्स, राइट। दैट मींस कि वो पूरे 1 डिग्री में 60 मिनट जो है वो इंक्लूड होंगे, राइट। जैसे 1 आवर में होता है, राइट, पूरे रिवॉल्यूशन में एक पोर्शन अगर लेंगे तो वो 1 आवर होगा, राइट, आवर के लिए। एंड उसमें हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। सो सेम कुछ कैलकुलेशन हमें यहाँ पे भी करनी है, राइट, कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 मिनट्स, और मिनट्स को ऊपर डैश से आप लोगों को डिनोट करना है। और सेम वे में अगर मुझे लिखना हो कि 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होंगे 60 सेकंड। और सेकंड को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे डबल डैश करते हैं उस तरह से हम लोग सेकंड को डिनोट करेंगे, राइट। सो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिग्री को मिनट में कैसे लिख सकते हैं और मिनट को सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, राइट। बिकॉज अगर कभी हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, हम इसके सम्स भी देखेंगे, तो ये चीज जो है वो हम वहां पे यूज करेंगे, राइट। सो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट में डिवाइड होती है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड में डिवाइड होती है, राइट। सो ये जो रिलेशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। 1 डिग्री हम लोग किससे कहेंगे, फिर 1 डिग्री को हम लोग कितने मिनट में डिवाइड कर सकते हैं और 1 मिनट को हम लोग कितने सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो डिग्री मेजर के लिए आप लोगों को इतनी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, राइट। आप लोगों के पास अगर एंगल है तो वहां पे फिर आप लोग डिग्री में वो एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हो वो भी आप लोगों ने किया होगा, राइट। आप लोगों ने जब ट्रिगो पढ़ा होगा और एंगल निकालने की बात होगी तो एंगल भी आप लोगों ने फाइंड किए होंगे डिग्री में, ओके। सो उसकी भी अगर कभी कैलकुलेशन आएगी तो हम लोग करेंगे, बट उससे पहले हमें जो न्यू टॉपिक सीखना है वो है रेडियन मेजर, राइट। वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अब तक आप लोगों ने जितनी भी कैलकुलेशन की है ट्रिगो में वो सारी आप लोगों ने डिग्री मेजर पे बेस्ड की है, ओके। बट अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें रेडियन मेजर के ऊपर बेस्ड करनी है, राइट। सो पहले हम लोग रेडियन मेजर देखेंगे, उसके बाद हम जब ट्रिगो स्टार्ट करेंगे तो यूनिट सर्कल पे हम लोग पूरा जो ट्रिगो है वो डिफाइन करेंगे, राइट। सो रेडियन मेजर जो है वो एक्चुअली है क्या, तो आप लोगों को वहां पे क्या लेना है 1
यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक आर्क आप लोगों को ड्रॉ करना है। इसकी भी लेंथ कितनी होगी 1। ये छोटे छोटे होंगे, मतलब सर्कल जो है बहुत छोटा होगा। अगर मैं यूनिट सर्कल की बात कर रही हूँ तो यूनिट सर्कल दैट मींस कि जिसकी रेडियस 1 है। ओके, सो ये बहुत छोटा होगा, बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट। एंड देन आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आर्क है उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं, राइट। सपोज आप लोगों का सेंटर O है, ये A एंड ये B, राइट। सो ये जो एंगल बनेगा ना दोनों के बीच, दैट मींस कि दोनों आप लोगों की ये जो है वो रेडियस होगी दूर, राइट। आप लोग O को B के साथ आर्क के साथ ज्वाइन करोगे, ये भी आप लोगों को 1 रेडियस ही देगी। तो ये जो एंगल होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे 1 रेडियन, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि रेडियन मेजर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, यूनिट सर्कल के ऊपर बेस्ड है। और उसमें हमें रेडियन मेजर निकालना है तो किस तरह से कि हमें वहां पे रेडियस पता है कि रेडियस जो है वो 1 होगी। ओके, एंड देन आप लोग और ड्रॉ करोगे उतनी ही, तो आप लोगों को उतने ही रेडियन का एंगल मिलेगा, राइट। दैट मींस कि अगर मैं यहाँ पे आर्क को 1 की जगह 1.5 कर दूं, राइट, कुछ इस तरह से, तो ये मेरा भी थोड़ा ऊपर होगा। 1.5 कर रहे हैं तो सपोज यहाँ पे मेरी आर्क होगी, ओके, और इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो ये जो एंगल मुझे मिलेगा वो कितना होगा 1.5 रेडियन। दैट मींस कि जितनी लेंथ की आप लोग आर्क ड्रॉ करोगे उतनी लेंथ के आप लोगों को क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ये सर्कल के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि एंगल जो है वो हम लोग सर्कल में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, राइट। सो जब भी हम लोग अगर रेडियन एंगल को थीटा लेंगे, ये थीटा जो है वो हमारा रेडियन में होना चाहिए, राइट। तो उसमें भी हम लोग सेम की एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब अगर हम लोग यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, राइट, रेडियस कुछ भी हो सकती है, बट अभी हम लोग यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो एंगल क्या होगा 1.5 ही होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला से आंसर जो है वो मिलते जाएंगे, राइट। 1.5 अगर मैं 2 का आर्क ले रही हूँ तो मुझे 2 रेडियन का एंगल मिलेगा, राइट। अब क्या है कि सपोज में चलो यहाँ पे 1 ही रख, राइट। सपोज ये मेरा 1 सेंटीमीटर का आर्क है, राइट, ये मेरा यूनिट सर्कल और यहाँ पे भी मुझे 1 रेडियन मिल रहा है। अब क्या होगा कि मैं अगर B से फिर एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ वही लेंथ का, दैट मींस कि 1 सेंटीमीटर का, राइट, तो यहाँ पे भी 1 होगा। और इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा 1, क्योंकि हमें पता है कि सेम आर्क अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएंगे, राइट। ये सारी सर्कल की प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके, ओके। सो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जैसे जैसे 1 सेंटीमीटर की आप लोग लेंथ लेते जाओगे तो आप लोगों को पूरा 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन जो है वो मिलता जाएगा, राइट। तो अगर मुझे ये पूरा जो बाउंड्री है वो कवर करना है, राइट, मैं पूरा बाउंड्री आर्क लेके कवर कर रही हूँ, तो जो ये पूरा सर्कल है वो मुझे सर्कमफ्रेंस देगा। सर्कल के लिए ये हमारी क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, तो वहां पे आर्क की जगह हमें क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, राइट। तो मैं अगर पूरे थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास आर्क कितनी है, तो जो सर्कमफ्रेंस है वो दैट मींस की 2πr, हमें सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस पता है, राइट। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो 2πr और रेडियस सपोज हम लोग वहां पे ले रहे थे r, राइट। सो जो पूरा हमारा एंगल है थीटा वो क्या हो जाएगा, तो r r कट एंड हमें वहां पे क्या मिलेगा
पाई। और वो बात ऑब्वियस है कि रेडियस जो है वो हमने 1 दी है, तो अगर r की जगह आप लोग 1 भी पुट कर रहे हो तो आप लोगों को एंगल जो है वो क्या मिलेगा 2 पाई। दैट मींस कि अगर हम लोग रेडियन मेजर में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते, जैसे हमने डिग्री में देखा कि हमने पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो हमें 360 डिग्री मिले, वैसे ही अगर हम लोग रेडियन मेजर में पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें एंगल जो है वो कितना मिलेगा 2 पाई मिलेगा, राइट। और कुछ इस तरह से आप लोग उसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो, राइट। अगर इन जनरल भी आप लोगों को कहीं पे एंगल फाइंड करना है, राइट, और आप लोगों के पास अर्थ लेंथ एंड रेडियस है कि सपोज आप लोगों के पास सर्कल है, ये आप लोगों की रेडियस r, ये आप लोगों ने अर्थ लेंथ ले ली a और ये आप लोगों के लिए थीटा, राइट। एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऑब्वियसली आप लोगों के फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो यही से कि थीटा r हमने ले ली है l, रेडियस हमारे पास है r, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला कौन सी होगी थीटा की l/r, राइट। सो थीटा इज इक्वल्स टू, आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कोई भी जगह थीटा फाइंड करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके थीटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। बट मेन थिंग आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो क्या होगा रेडियन मेजर में होगा, ओके। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जस्ट आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है उसको हमें कितना एंगल देगा 2 पाई, राइट। ये मेन चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थीटा की फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा l/r, ओके। सो रेडियन मेजर के लिए इतनी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मेन थिंग कि रेडियन मेजर जो है वो यूनिट सर्कल पे डिफाइन होता है, वो ध्यान में रखना, राइट। यूनिट सर्कल पे है तो 1 रेडियन कहेंगे, अदरवाइज वैल्यू जो है वो एंगल की चेंज होती रहेगी, बट वहां पे जो एंगल है वो हमें रेडियन में मिलेगा, राइट। सो मेन डेफिनेशन भी आप लोगों को वही दी हुई है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, कि अगर आप लोग 1 यूनिट की आर्क ले रहे हो और आप लोगों के पास यूनिट सर्कल है, दैट मींस कि जिसकी रेडियस 1 है, राइट। तो आर्क एंड रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट मींस कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एंड रेडियस, राइट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन, राइट। तो ये जो एंगल है उसे हम लोग 1 रेडियन कहेंगे, राइट। अदरवाइज रेडियस भी चेंज होती रहेगी, अर्थ भी चेंज होती रहेगी, बट हम लोग जो थीटा फाइंड करेंगे वो ये फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और आप लोगों को जो भी आंसर्स मिलेंगे वो आप लोगों को किस में मिलेंगे, रेडियन में मिलेंगे, ओके। सो 2 मेजर हमने देखे, डिग्री मेजर जो मैंने आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन जो हमें ध्यान में रखनी है वो बताई, राइट। एंड देन हमने देखा रेडियन मेजर, राइट। अब आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, मैंने टेम्परेचर के लिए बोला, राइट। तो आप लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। वैसे ही आप लोग डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो उसके बीच का रिलेशन एंड उसकी भी कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है,